in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। फटैक खबरें 30 सेकंड में डाउनलोड करें तक ऐप। ये बयान खगड़िया के प्रवक्ता से विधायक डॉक्टर संजीव कुमार का था, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो जीतन राम मांझी को ना तो वो ही सीरियस लेते हैं और ना ही उनकी पार्टी सीरियस लेती है। खैर, ये विवाद तब शुरू हुआ जब शराबबंदी कानून हटाने के लिए जीतन राम मांझी ने कहा। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। जीतन राम मांझी ने कहा कि इस कानून को हटाना चाहिए क्योंकि नालंदा में जिस तरीके से मौत हुई है, और उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में इस कानून की वजह से सिर्फ गरीब लोगों को टारगेट किया जा रहा है, वो लोग बहुत ज्यादा जेल जा रहे हैं, उन पर पुलिसिय अत्याचार हो रहा है। तो इसलिए एक बार जरूरी है, अगर प्रधानमंत्री मोदी कृषि कानून को वापस ले सकते हैं तो नीतीश कुमार क्यों नहीं? उन्होंने इस कानून को अपनी इज्जत पर क्यों लिया हुआ है? पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। इसको प्रतिष्ठा का सवाल बना लिए। जब कृषि कानूनों को जब प्रधानमंत्री बैक कर सकते हैं तो शराब की नीति पर समीक्षा न किया जाए, ये कहाँ की बात है। इसलिए समीक्षा करना ही हम लोग चाहते हैं कि उचित हो। आज नालंदा में हुआ, उस समय गोपालगंज में हुआ, कहाँ नहीं होगा अगर शराब से मौत, ये कहा नहीं जा सकता। क्योंकि आज जितने भी शराब यहाँ पर आयातित होती है सब शराब विषैली होती है। हार्ड हेस्ट में लोग शराब बनाते हैं, शराब की जो प्रक्रिया होती है बनाने में उसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं, इसमें केमिकल्स वगैरह का यूज करते हैं। तो जो कमज़ोर आदमी है, जो इसको खाना नहीं मिलता है और शराब का अभ्यस्त है, वो पी जाता है, तो मरेगा ही ना। तो इसीलिए समीक्षा का मतलब यही है कि गुजरात में आज कैसे है। गुजरात में तो हमसे पहले शराबबंदी है, महात्मा गांधी का जन्म स्थान है, कर्म स्थान है वहाँ, तो वहाँ कैसे शराबबंदी है। तो उसी प्रकार से गुजरात मॉडल भी अगर यहाँ अपना देते तो हम समझते हैं कि वो उचित होता है। और ये कह देना कि शराब हम बंद कर देंगे, हम समझते कह ही सकते हैं कि प्रैक्टिकल नहीं है। जीतन राम मांझी के इसी बयान का जवाब जेडीयू के विधायक हैं ये प्रवक्ता से डॉक्टर संजीव कुमार। इन्होंने इसी बयान के जवाब में ये कह दिया कि ना तो वो और ना ही उनकी पार्टी जीतन राम मांझी के किसी भी बयान को सीरियसली लेती है। का ये पर्सनल बयान है, उसको मांझी जी के बयान को हम लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। शुरू से आप देख रहे हैं वो कब क्या बोलते हैं, आदरणीय मांझी जी को खुद भी नहीं पता रहता है कब क्या बोल रहे हैं। उनके बयान को हमारी सरकार ना हमारी पार्टी सीरियसनेस उनके बयान में कभी रहा ही नहीं है, ना सीरियसली हमारी पार्टी कभी ली है। डॉक्टर संजीव कुमार के इतने कहने के बहुत सारे मायने हैं, क्योंकि भले ही जीतन राम मांझी के विधायक कम हो, लेकिन इस बार के सरकार में ये 4 विधायक भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। बल्कि जीतन राम मांझी जिस तरीके से आरजेडी छोड़कर जेडीयू के साथ आए गठबंधन में, उसकी वजह से भी कई जगह सीटें जीतने में जेडीयू को फायदा हुआ। या जीतन राम मांझी लगातार नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं, बल्कि गठबंधन को लेकर तो वो हर बार कहते हैं कि कुछ भी हो जाए यह गठबंधन नहीं टूटने जा रहा है। हालांकि शराबबंदी को लेकर उनकी अपनी राय है, उनकी पार्टी की अपनी विचारधारा है, लेकिन जिस तरीके से जेडीयू के प्रवक्ता हैं और विधायक के प्रवक्ता से डॉक्टर संजीव कुमार कह रहे हैं, उसके बाद हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान का भी बयान आया और उन्होंने साफ साफ कहा कि जेडीयू की यह बयानबाजी ठीक नहीं। पहले आप बीजेपी पर टारगेट करते हैं, फिर आप अपने सहयोगी हम पर टारगेट करते हैं। इस तरीके से अगर टारगेट करेंगे तो यह सही बात नहीं। देखिए, जनता दल यूनाइटेड को कुछ बड़बोले नेता राजनीति के चिरकुट हैं। इनके इन्हीं बयानों की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी इनकी औकात बता रही है। संजीव कुमार ने जो स्टेटमेंट दिया है वो शायद भूल गए हैं कि जीतन राम मांझी जी वो आसमान है जिस पर ये जितना दाग उठाने की कोशिश करेंगे वो दाग इनके मुंह पर आके गिरेगा। इसलिए जनता दल यूनाइटेड के आला कमान से अनुरोध है कि अपने ऐसे चिरकुट टाइप बड़बोले विधायकों पर रोक लगाएं, नहीं तो पार्टी कहीं की नहीं रहेगी। कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर बोलते हैं, कभी मांझी जी पर बोलते हैं। टिप्पणी करने से बचिए, नहीं तो हैसियत तो आपको भारतीय जनता पार्टी के नेता बता ही रहे हैं। शराबबंदी को लेकर अभी बयानों का दौर जारी ही रहेगा। यह मत समझिए कि बिहार में इस कानून के बनने के बाद अगर शराब मिल ही रही है और जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो जा रही है तो जरूर कोई ना कोई दल, कोई ना कोई नेता यह जरूर कहता रहेगा कि इस शराबबंदी कानून पर समीक्षा की जरूरत है। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस कानून की समीक्षा होनी चाहिए? नीतीश कुमार को एक बार फिर से सोचना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।
हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लें और तक ऐप को डाउनलोड भी कर लें।